हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सोल्यूशन नंबर 22 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। बी पार्ट हमें कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म। You are informed that X draw rupees 4,000 from the firm at the beginning of every month. Y withdraw 4,000 from the firm at the end of every month, and Z withdraw 4,000 from the firm in the middle of every month. Interest on drawing is to be charged at the rate 9% per annum. Calculate the interest on partners drawing. तो बता रखा है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है फर्म में। आपको बता रखा है कि पहले केस में एक्स ने जो है 4,000 रुपए अपने फर्म से विड्रॉ करे हैं बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखिए यहाँ पे क्या है, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। वाई ने 4,000 रुपीज विड्रॉ करे हैं। कभी विड्रॉ करे वाई ने विड्रॉ करे एंड ऑफ एवरी मंथ, और जेड ने भी 4,000 रुपीज विड्रॉ करे अपने फर्म से मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल बताया, समझाया था कि इस टेबल का आपको यूज करना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कैलकुलेट करते वक्त। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। तो हम एक्स वाई जेड का सेपरेट ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। आप देखिएगा पहले एक्स के केस में एवरी मंथ की बात हो रही है, यहाँ पे बता रखा है ना एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एवरी मंथ की बात हो रही है और बिगिनिंग की बात हो रही है। तो एवरेज पीरियड में आप 6.5 लेंगे। जेड के केस में भी एवरी मंथ की बात हो रही है, वाई के केस में भी एवरी मंथ की बात हो रही है, पर एंड की बात हो रही है तो उस केस में आप 5.5 लेंगे क्योंकि एवरी मंथ की बात हो रही है और 5.5 आपको एवरेज पीरियड की जगह लेना होगा। और जेड के केस में भी एवरी मंथ की बात हो रही है और यहाँ पे मिडल की बात हो रही है, तो आप 6/12 लिखेंगे एवरेज पीरियड की जगह। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इस क्वेश्चन में एवरी मंथ लिखा है, आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें एवरी क्वार्टर भी हो सकता है, एवरी हाफ ईयरली भी हो सकता है, तो इस टेबल को आपको याद करना होगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, एक्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा फर्म को, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो ड्राइंग कितनी है एक्स की, एक्स ने कितने रुपए विड्रॉ करे पूरे साल में, 4,000 रुपए एक मंथ में किए हैं और एवरी मंथ है तो एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो 4,000 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो ये 48,000 रुपीज आएगा। अब सिंपल आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है अमाउंट को। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो कि 48,000 है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड की जगह मैंने बताया बिगिनिंग का केस है तो 6.5/12 करेंगे आप। इसके बाद 48,000 मल्टीप्लाई 9/100 को सेम ही लिखिएगा, यहाँ पे डेसिमल हटके हमारा डिनोमिनेटर में एक जीरो आ जाएगा जो कि 65/120 होगा। यहाँ पे हमारे 120 के टेबल में 48,000 कितने पे आता है, 400 पे आता है। 100 के टेबल में 404 पे आता है। हमारे पास न्यूमरेटर में जो बचा 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 65, जो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2340 रुपीज आएगा। तो 2340 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो एक्स पे करेगा फर्म को। सिमिलरली आपको वाई का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता करना है। तो सेम, इसने भी 4,000 रुपए एक महीने में विड्रॉ करे हैं तो 4,000 मल्टीप्लाई 12 कीजिएगा क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 48,000 हो जाएगा। अब सेम आपको फॉर्मूला पुट करना है, पर यहाँ पे एवरेज पीरियड की जगह आपको क्या लेना है, एंड वाली बात हो रही है तो 5.5 लेना होगा क्योंकि इस केस में एंड की बात हो रही है, तो एंड में आपको 5.5 लेना है एवरेज पीरियड की जगह। तो ये फॉर्मूले में आपको अमाउंट पुट करना है 48,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 5.5/12। अब यहाँ पे भी डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में एक जीरो मेंशन कर लीजिएगा। अब 120 से डिवाइड कीजिए 48,000 को तो 400 पे जाएगा। 100 के टेबल में 404 पे आता है। हमारे पास जो डिनोमिनेटर में बचा 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 55, जो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980 रुपीज आएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को पे करनी है किसने, वाई ने। अब नेक्स्ट हमारे पास जेड का केस है। तो जेड ने भी पूरे साल में 48,000 रुपीज विड्रॉ करे हैं क्योंकि एक मंथ का बता रखा है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 रुपीज की ड्राइंग होगी। अब यहाँ पे आपका एवरेज पीरियड में जो आएगा वो मिडिल की बात हो रही है तो 6 लेना है आपको। एवरेज पीरियड में क्या लेना है, 6 लेना है। तो 48,000 मल्टीप्लाई 9/100 मल्टीप्लाई 6/12 करेंगे। 12 के टेबल में 48,000 4,000 पे जाता है। 100 के टेबल में 4,440 पे आता है। ये हमारे पास न्यूमरेटर में बचा 40 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 रुपीज होगा। तो यही हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जेड का, जो कि पे करेगा फर्म को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए बोला था, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।